हाय, मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा robots.txt फाइल के बारे में। robots.txt फाइल क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके सिंटैक्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उन सिंटैक्स को लिख सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं robots.txt फाइल क्या होता है। robots.txt is a text file webmaster create to instruct web robots। वेब रोबोट्स कौन से होते हैं? जो भी सर्च इंजन्स के बोट्स होते हैं उनको रोबोट्स बोलते हैं या फिर स्पाइडर्स बोलते हैं। हाउ टू क्रॉल पेजेस ऑन द वेबसाइट। तो जो वेब मास्टर्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं सर्च इंजन्स के बोट्स को थ्रू robots.txt फाइल कि आपको कौन सा पेज क्रॉल करना है। It gives instructions to web robots about pages the website owner does not wish to be crawled। कौन से पेजेस को आपको क्रॉल नहीं करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप सर्च इंजन्स को दे सकते हो थ्रू robots.txt फाइल। By robots.txt we have more control what we are allowing bot to index। आपने मेटा रोबोट्स के बारे में भी सुना होगा कि मेटा रोबोट्स से भी हम नो इंडेक्स का टैग लगा सकते हैं, बट जो robots.txt फाइल होता है इससे हमारे पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। हम किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर को भी डिसअलाउ करा सकते हैं इंडेक्स करने से। तो बट जो मेटा रोबोट्स में क्या करते हैं कि हम पेज टू पेज हर पेज पे हमको वो टैग लगाना होता है, बट हम रोबोट्स के थ्रू हम किसी भी सेक्शन को एक ही जगह से पूरा डिसअलाउ कर सकते हैं। विद इन robots.txt फाइल यू कैन स्पेसिफाई वेदर यू वुड लाइक टू ब्लॉक बोर्ड्स फ्रॉम अ सिंगल पेज, अ वर्ल्ड डायरेक्टरी और इवन जस्ट अ सिंगल इमेज और फाइल। अब देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ वेब पेजेस वी हैव टू डिसअलाउ। सिंस देयर आर नो यूनिवर्सल रूल फॉर विच पेज टू डिसअलाउ, योर robots.txt फाइल विल बी यूनिक टू योर साइट। देखो, रोबोट्स कौन से पेज को आपको क्रॉल कराना है, कौन से पेजेस को क्रॉल नहीं कराना, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें कोई यूनिवर्सल कोई सा रूल ऑफ लॉ नहीं है कि आप वहाँ से देखोगे और उस पेज को डिसअलाउ कर दोगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कैसे हम ऐसे कौन सी कुछ साइट्स कुछ पेजेस हो सकते हैं जिनको हम क्रॉल नहीं कराना चाहेंगे, जिनको हम डिसअलाउ कराना चाहेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं robots.txt फाइल को हम कौन से वो पेजेस हो सकते हैं जिनको हम डिसअलाउ कराना चाहेंगे। इफ़ यू हैव अ प्रिंटर फ्रेंडली वर्जन ऑफ योर ओरिजिनल पेज, मान लो कि आप कोई एक अपना ब्लॉग पे एक ट्यूटोरियल्स पोस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब उस ट्यूटोरियल को कोई प्रिंट कराना चाहता है। ठीक है, प्रिंट कराना चाहेगा बट वो प्रिंट का बटन दबाता है, वो आपका वो जो ट्यूटोरियल होता है वो आसानी से प्रिंट नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो जो पेज है उसका लेआउट जो है वो प्रिंटर फ्रेंडली नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप एक अलग नया पेज डिज़ाइन करते हो जो एक प्रिंटर फ्रेंडली पेज होता है। वो पेज प्रिंट करने में बहुत आसानी से वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब टेक्निकली आपके पास दो पेज है विद सेम कंटेंट, तो टेक्निकली आपका जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट में काउंट होगा। गूगल उसको डुप्लीकेट काउंट करेगा क्योंकि दो यूआरएल पे सेम कंटेंट आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका प्रिंटर फ्रेंडली पेज है, जो आपका ओरिजिनल पेज है उसको आप रख सकते हो, और जो आपका प्रिंटर फ्रेंडली पेज है उसको आप गूगल में डिसअलाउ कर सकते हो ताकि कोई डुप्लीकेसी का इशू ना आए। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ यू हैव अ स्प्लिट टेस्टिंग पेजेस दैट हैव द सेम कंटेंट बट डिफरेंट पेज डिज़ाइंस। देखो, अगर आप ए बी टेस्टिंग करते हो जिसको हम अल्फा बीटा टेस्टिंग बोलते हैं या फिर स्प्लिट टेस्टिंग भी कह सकते हैं, अगर आपके पास एक पेज है बट आप सोचते हो कि यार कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप एक नया डिज़ाइन बनाते हो विद सेम कंटेंट, आप सोचते हो कि मैं दोनों पेज को टेस्ट करूंगा एज अ लैंडिंग पेज कि कौन सा पेज मेरे को बेटर कन्वर्जन देता है। ठीक है, तो उसमें भी आपका डुप्लीकेसी का इशू आ जाएगा क्योंकि डिज़ाइन अलग अलग है बट कंटेंट तो सेम है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि उसमें भी आप एक पेज को किसी को डिसअलाउ कर सकते हो जो टेस्टिंग के लिए आपने बनाया है दूसरा
बी पेज उसको आप डिसअलाउ कर सकते हो कि आप उसको क्रॉल नहीं करवाना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तो यहाँ पे सम थैंक यू पेजेस आर एक्सेसिबल थ्रू गूगल, दैट मीन्स पीपल कैन access these pages without going through the lead capture process, and that's bad news. थैंक यू पेज डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में एज अ लीड कन्वर्जन काउंट होता है, ठीक है। इसको लीड और कन्वर्जन कंसिडर किया जाता है। जो यूज़र भी आपका थैंक यू पेज विजिट करता है तो उसको एज अ लीड या फिर फॉर्म फिलअप के रूप में इसको कंसिडर किया जाता है। तो आप चाहोगे कि कोई भी जो थैंक यू पेज है वो गूगल के थ्रू कोई भी विजिट ना कर पाए, क्योंकि ऐसी सेटिंग्स हम करके रखते हैं वेबसाइट के अंदर कि जो बंदा भी आपका फॉर्म फिलअप करेगा वही आपका थैंक यू पेज विजिट कर सकता है, यानी कि जो भी आपको लीड देगा वही थैंक यू पेज को विजिट कर सकता है। तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हो, थैंक यू पेज को आप डिसअलाउ कर सकते हो। ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्यों और कैसे उसको डिसअलाउ करते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं हाउ टू सी अ robots.txt फाइल ऑन अ रनिंग वेबसाइट। तो इसके लिए आपको किसी भी वेबसाइट पर जाना है, .com के बाद /robots.txt लिखना है। यहाँ पे आपको उस फाइल की सारी इंस्ट्रक्शंस दिख जाएगी इस तरीके से। आपको किसी पॉपुलर वेबसाइट का देखना है, जैसे फेसबुक का देखना है, तो आप स्लैश लगाओ, फिर उसके बाद robots.txt देखो। ये एक पब्लिकली अवेलेबल फाइल होती है जो कि किसी को भी दिखती है, ठीक है। अब देखो फेसबुक ने भी क्या कर रखा है, कोई यहाँ पे यूज़र एजेंट एप्पल बोट है उसको डिसअलाउ कर रखा है, उसको ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप इसको डिसअलाउ करो, इसको रॉल मत करो। बाइडू स्पाइडर है, चाइना का सर्च इंजन है, उसके स्पाइडर को भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बिंग बोट को भी ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपको ये जो फाइल है, ये जो पेज है, इनको क्रॉल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करो, आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे। गूगल बोट को ये कुछ दिया गया है, ठीक है, ये उसका पाथ है और ये गूगल बोट को इंस्ट्रक्ट किया गया है, तो आप भी कर सकते हो। अब देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ robots.txt फाइल, हम इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो robots.txt फाइल एक टेक्स्ट फाइल होता है, ठीक है। उसके लिए आपको अपने सी पैनल में लॉगिन करना होगा। सी पैनल में लॉगिन करने के बाद फाइल मैनेजर पे आपको जाना होगा। उसके बाद अपने वेबसाइट के फोल्डर में आप जाओ। फोल्डर में जाने के बाद एक सेकेंड आप क्या कर सकते हो, इसमें जाओ, यहाँ पे प्लस का बटन है फाइल का, यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे robots.txt का नाम दे दो, ये लिख दो कैरेक्टर, क्रिएट फाइल, ठीक है। ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है, इसको आप एडिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप robots.txt फाइल को क्रिएट कर सकते हो सी पैनल के अंदर। और एक बात का ध्यान रखना कि जो आप फाइल क्रिएट करते हो ना, वो रूट डायरेक्टरी पे ही करना है आपको, ताकि उसको आप .com के बाद स्लैश लगा के robots.txt फाइल करके ओपन कर सको। सब डायरेक्टरी के अंदर नहीं होगा, किसी फोल्डर के अंदर क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रूट डायरेक्टरी के अंदर ही क्रिएट होगा ये। अब देखते हैं कि हाउ वी कोड robots.txt फाइल, हम कैसे कोड कर सकते हैं robots.txt फाइल को। तो इसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो होता है यूज़र एजेंट वेब रोबोट नेम और डिसअलाउ के बाद वो URL का स्ट्रिंग आपको यहाँ पे लिखना होता है कि कौन से URL को आप डिसअलाउ कराना चाहते हो। तो मैं आपको सीधा एडिट पैनल में ही एडिट करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं यूज़र एजेंट कॉलन एस्ट्रिक्स और डिसअलाउ कॉलन। मान लो ये सिंटेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है,
अब देखो यूज़र एजेंट और यहाँ पे है एस्ट्रिस्क। एस्ट्रिस्क का मतलब है कि सभी सर्च इंजन्स के स्पाइडर, जो एस्ट्रिस्क है वो डिनोट करता है कि सभी सर्च इंजन्स के स्पाइडर। और डिसअलाउ, अब डिसअलाउ करने के बाद यहाँ पे आप अगर स्लैश लगा देते हो और यहाँ पे सेव कर देते हो तो जितने भी सर्च इंजन्स हैं उसके स्पाइडर्स हैं वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं करेंगे। ठीक है, इस सिंटेक्स का मतलब यह है कि मैं सभी सर्च इंजन्स को डिसअलाउ करता हूँ कि वो मेरी वेबसाइट पर आके मेरी वेबसाइट के किसी भी पेज को, इमेज को, डॉक्यूमेंट को क्रॉल नहीं करें। अगर मैं चाहता हूँ कि वो क्रॉल करें तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से सिर्फ बैकस्लैश है उसको हटा दो और डिसअलाउ यहाँ पे लिखा हुआ भी है बट उसके आगे कोई भी सिंटेक्स, कोई भी कैरेक्टर कुछ भी नहीं लिखा है, तो उसका मतलब है कि आप इसको अलाउ करते हो। अगर आपके वेबसाइट में robots.txt फाइल है ही नहीं तो आप क्या कर सकते हो, उसका मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन स्पाइडर्स के लिए एक्सेसिबल है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबल है। इन द केस अगर आपको चाहते हो कि किसी पेज को हाइड करना, तब आपको इसके फाइल क्रिएट करके इसके सिंटेक्स को लिखना होगा। अब देखते हैं कंडीशंस। ब्लॉकिंग ऑल वेब क्रॉलर्स फ्रॉम ऑल कंटेंट, यूज़र एजेंट एस्ट्रिस्क डिसअलाउ स्लैश। अगर आपको सभी स्पाइडर्स को ब्लॉक करना है तो आपको यूज़र एजेंट एस्ट्रिस्क लिखना होगा, फिर उसके बाद डिसअलाउ के बाद स्लैश लिखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं अलाउइंग ऑल वेब क्रॉलर्स एक्सेस टू ऑल कंटेंट। अगर आपको अलाउ करना है तो आप कोई सिंटेक्स भी मत लिखो, सब कुछ अलाउ है। अगर आप सिंटेक्स लिख के अलाउ बताना चाहते हो तो आप यूज़र एजेंट एस्ट्रिस्क और उसके बाद डिसअलाउ लिख दो। डिसअलाउ लिखने के बाद उसके बाद कॉलन लगा के आप खाली छोड़ दो सिंटेक्स को। तो इसका मतलब होता है कि सभी सर्च इंजन्स के स्पाइडर्स आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सकते हैं। देखने वाली एक बात है कि जो भी आपका जो आप सिंटेक्स लिखोगे वो केस सेंसिटिव होगा। जो भी वर्ड्स हैं यूज़र में यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ बट स्टिल आपको स्मॉल में ही लिखना है। यहाँ पे डिसअलाउ में डी कैपिटल है, वो भी स्मॉल में ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉकिंग ए स्पेसिफिक वेब क्रॉलर फ्रॉम अ स्पेसिफिक फोल्डर। अब किसी अपने वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक फोल्डर को हम कैसे ब्लॉक करा सकते हैं और किसी स्पेसिफिक क्रॉलर से, तो उसके लिए यूज़र एजेंट, अगर गूगल बोर्ड से ब्लॉक कराना है तो गूगल बोर्ड, उसके स्पाइडर का नाम लिख दो यहाँ पे, और डिसअलाउ कराने के बाद आपको क्या करना है, एक स्लैश लगाना है, उस फोल्डर का नाम लिख देना है। मान लो मुझे ब्लॉक का फोल्डर को डिसअलाउ कराना है तो इसको इस तरीके से आप सिंटेक्स लिखोगे तो इसका मतलब है कि जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर फोल्डर है ना ब्लॉक का, वो डिसअलाउ हो जाएगा। मान लो ये मेरी वेबसाइट है और ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक का पेज है, ब्लॉक का फोल्डर है, और आप देखते हो कि ब्लॉक के फोल्डर में बहुत सारी ब्लॉक की पोस्टिंग हुई है। तो अगर आप इस पूरे सेक्शन को ही ब्लॉक कर दोगे तो इसके अंदर जितने भी पेजेस हैं कोई भी पेज क्रॉल नहीं होगा। पूरा का पूरा जो सेक्शन है वही आप डिसअलाउ करा रहे हो, तो कुछ भी इसमें से क्रॉल नहीं होगा। मान लो ब्लॉग के अंदर आपने 100 ब्लॉगिंग कर रखी है तो 100 की 100 जो ब्लॉगिंग कर रखी है वो सभी की सभी डिसअलाउ हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉकिंग ए स्पेसिफिक वेब क्रॉलर फ्रॉम अ स्पेसिफिक वेब पेज। मान लो अब मुझे बिंग को डिसअलाउ कराना है, कि कोई मेरा एक स्पेसिफिक पेज है जिसको पेज को मैं डिसअलाउ करना चाहता हूँ बिंग से, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखो यूज़र एजेंट कॉलन, उसके बाद बिंग का जो स्पाइडर है उसका नाम लिखो बिंग बोर्ड, डिसअलाउ करो और उस पेज का नाम लिख दो ब्लॉग, जो भी पेज है आपका page.html, यहाँ पे आप पेज का वो परमालिंक यहाँ पे डाल दो। ठीक है, इस तरीके से आप किसी स्पेसिफिक क्रॉलर से अपना स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो पेज है उसको डिसअलाउ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं टू अलाउ ए सिंगल रोबोट, तो आप कैसे सिंटेक्स को लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिखना है आपको यूज़र एजेंट कॉलन गूगल बोर्ड, मैं गूगल बोर्ड को अलाउ कराना चाहता हूँ बाकी सबको डिसअलाउ, तो गूगल बोर्ड लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे अलाउ के बाद कॉलन, फिर उसके बाद खाली छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट सिंटेक्स लिखना है अगली लाइन से यूज़र एजेंट एस्ट्रिस्क
और यहाँ पे डिसअलाउ कराने के बाद बैकस्लैश आपको ज़रूर डालना है। इसका मतलब आप गूगल को तो अलाउ कर रहे हो, बाकी सबको डिसअलाउ कर रहे हो। कोई भी आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर सकेगा, सिर्फ गूगल ही आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सकता है। तो नेक्स्ट सिंटेक्स देखते हैं, अलाउ एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम सर्टन वेब पेजेस। इसके अंदर कुछ पेजेस को हमको अलाउ करना है, बाकी डिसअलाउ कराना है, और बाकी सबको डिसअलाउ कराना है। तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे लिखना है आपको यूज़र एजेंट एस्ट्रिस्क, अलाउ में लिख दो, अलाउ लिख के आप बैकस्लैश लिखोगे तो इसका मतलब अलाउ ही होता है। फिर आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हो हैशटैग डिसअलाउड वेब पेजेस, ताकि किसी को भी पता चल सके कि ये डिसअलाउ लिखा हुआ है। तो अगर ये कमेंट लिखोगे तो कमेंट हैशटैग लिखोगे तो उसका मतलब कमेंट होता है। फिर यहाँ पे डिसअलाउ कॉलन और उस पेज का नाम दे दो, और डिसअलाउ कॉलन उस पेज का यूआरएल, डिसअलाउ कॉलन उस पेज का यूआरएल। तो ये 3 पेज हैं जो कि आप डिसअलाउ करा रहे हो स्पाइडर से, और बाकी सब चीज़ों को आप अलाउ करा रहे हो। ठीक है। अगर आपके पास आपकी वेबसाइट में कोई GIF फाइल है, XLS फाइल है, PDF फाइल है, तो आप उसको कैसे डिसअलाउ करा सकते हो। उसके लिए यूज़र एजेंट एस्ट्रिस्क, उसके बाद अलाउ, फिर डिसअलाउ में क्या करोगे, डिसअलाउ कॉलन लिखने के बाद स्लैश *gif, उसके बाद डॉलर का यहाँ पे सिंबल लगा देना है आपको। इसका मतलब कि जो भी आपकी वेबसाइट में .gif नाम की कोई भी फाइल होगी तो सारी की सारी फाइल्स डिसअलाउ हो जाएंगी गूगल से या किसी भी सर्च इंजन से जिसको अभी आप अपने यहाँ पे मेंशन किया हो। PDF फाइल आपको करना है तो वही *pdf, उसके बाद डॉलर का सिंबल। XLS कोई फाइल है उसको डिसअलाउ कराना है तो आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। द फाइल मस्ट बी नेम्ड robots.txt। आप फाइल का नाम हमेशा robots.txt लिखोगे, और केस सेंसिटिव होता है तो एज इट इज़ robots.txt ऐसे ही आपको लिखना है। नेक्स्ट, रोबोट साइट, योर साइट कैन हैव ओनली वन robots.txt फाइल। आपकी एक साइट पे केवल एक ही रोबोट्स की फाइल हो सकती है। द robots.txt फाइल मस्ट बी लोकेटेड एट रूट डायरेक्टरी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। कैन नॉट बी प्लेस्ड इन अ सब डायरेक्टरी। ओके, अ robots.txt फाइल कैन अप्लाई टू ऑल सब डोमेन्स। ठीक है, जो भी आपके पास सब डोमेन्स होता है, डोमेन्स पे अलग robots.txt फाइल होगी, और सब डोमेन क्योंकि वो भी एक अलग वेबसाइट कंसिडर किया जाता है, बट डोमेन वो सब डोमेन होता है, बट स्टिल वहाँ पे भी आपको अलग से robots.txt फाइल क्रिएट करनी होगी। और ये पब्लिकली अवेलेबल फाइल होती है, कोई भी आपकी फाइल को देख सकता है। ठीक है, इट्स generally a best practice to indicate location of sitemap associated with this domain at the bottom of robots.txt file। देखो, जो भी फाइल आप बना रहे हो रोबोट्स की, उसमें बेस्ट है कि आप साइट मैप का URL भी आप डाल दो। .xml साइट मैप का URL आपको डालना है। इस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। जो भी आपके SEO के एक्सपर्ट्स होते हैं उनका कहना है, और उनका भी मानना है कि आप अपने robots.txt फाइल में साइट मैप का लिंक जरूर डालो। ठीक है, इट कैन टेक सर्च इंजन several days to few weeks to notice a disallowed URL and remove it from their index। अगर कोई URL इंडेक्स हो चुका है, फिर उसके बाद आपको उसको डिस इंडेक्स करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको robots.txt फाइल से उसको डिसअलाउ कराना होगा। फिर उसके बाद भी कुछ समय गूगल लेगा, जब उसको रिक्रॉल करेगा वो कितना भी टाइम हो सकता है कि 1 हफ्ते में हो जाए, हो सकता है कि पूरा महीना लग जाए, तो उसके कुछ समय ज़रूर लगेगा, तुरंत के तुरंत वो नहीं होगा। फिर robots.txt फाइल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ग्रुप्स। जो भी इसका सिंटेक्स है वो एक ग्रुप में नहीं, एक ग्रुप में भी हो सकता है या उससे ज़्यादा ग्रुप में भी हो सकता है।
रूल्स आर केस सेंसिटिव। जैसा कि मैंने बताया, रूल्स जो भी है इसके केस सेंसिटिव है, आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है और कोई भी कैपिटलाइजेशन नहीं करना है इसमें बिल्कुल भी। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट और फिर क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू माय वेबसाइट, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।